Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, today we will be learning about means of communication. आज हम सीखेंगे कम्युनिकेशन के तरीके और किस किस तरीके से जो है हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है. कम्युनिकेशन होता है जब हम अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं. ठीक है. सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ मैसेजेस इज नोन एज कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन बहुत तरीके की होती है. तो आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन के बारे में और डेप्थ से जानेंगे. ओके. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और ओपिनियंस. है ना. जो कम्युनिकेशन है वो प्रोसेस है मैसेज रिसीव करने का, मैसेज सेंड करने का, आइडिया एक्सचेंज करने का. It is a two-way process that involves at least one sender and a receiver. ये two-way process है जिसमें एक sender होता है और एक receiver होता है. Communication can be both verbal and non-verbal. जो communication होता है वो verbally means शब्दों का इस्तेमाल करके भी किया जाता है और non-verbal बिना शब्दों के भी करा जा सकता है. Okay. The devices used by people to exchange information, ideas or thoughts with each other are called means of communication. वो devices जिसकी मदद से जो है thoughts change करे जाते हैं. गिवर और सेंडर एक दूसरे को जब thoughts change देते हैं, जब thought exchange करते हैं, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं means of communication. Today we have वेरी फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आज की डेट में हमारे पास बहुत ही जल्दी कम्युनिकेशन करने के बहुत सारे जरिए हैं. दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स. है ना. इन कम्युनिकेशन के जो तरीके होते हैं, जो जरिए होते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनको हम दो तरीकों में बांट सकते हैं. पहला आता है आपका पर्सनल कम्युनिकेशन और फिर आता है आपका पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा आता है आपका मास मीडिया. मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. सबसे पहले हम जानेंगे कम्युनिकेशन में जो पर्सनल कम्युनिकेशन है वो क्या होता है और किस तरीके से होता है. पर्सनल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स. है ना. जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो दो इंडिविजुअल्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का एक तरीका है. द मेन मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर लेटर्स, टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स एंड मेल्स. है ना. पर्सनल कम्युनिकेशन में ना मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को जब मैसेज दे रहा होता है ना. और इसमें क्या क्या ऑप्शंस आ गए आपके पास. आप लेटर्स से कम्युनिकेट कर सकते हो, टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स, मेल्स. ठीक है. नेक्स्ट क्या है लेटर्स. जो सबसे पहला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे पर्सनल में. लेटर्स अ फ्यू डेकेड्स बैक वर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो सबसे पुराना तरीका होता था कम्युनिकेट का 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, वो होता था लेटर्स. पोस्ट कार्ड्स. है ना. एनवेलप्स, एरोग्राम्स एंड इनलेंड्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर्स. ये जो मैंने आपको भी नाम बताए हैं कौन से, पोस्ट कार्ड, एनवेलप्स, एरोग्राम्स, इनलेंड्स, ये सारे लेटर्स के टाइप हैं. तो इन टाइप्स की मदद से ही पहले कम्युनिकेशन किया जाता था. We can buy them from a post office. हम ना इनको पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं. There are still large number of post offices all over the country. आज की डेट में भी पूरी कंट्री में बहुत सारे पोस्ट ऑफिस प्रेजेंट हैं. पोस्ट ऑफिसेज ऑल्सो ऑफर कुरियर सर्विस. है ना. जो पोस्ट ऑफिस है वो कुरियर सर्विस भी देते हैं जिसको हम कहते हैं स्पीड पोस्ट. ठीक है. तो स्पीड पोस्ट मतलब जो कुरियर सर्विस दी जाती है. लेटर्स सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट टेक ओनली 1 or 2 days टू रीच एनी सिटी इन इंडिया. अब देखो नाम ही क्या है, स्पीड पोस्ट. स्पीड मतलब जल्दी से. तो अगर हमें इंडिया के किसी भी सिटी में कुछ भी लेटर भिजवाना है तो हम स्पीड पोस्ट से भिजवा सकते हैं और वो 1-2 दिन में उसको पहुंचा सकता है. Courier services are also offered by a number of private postal companies in India. जो courier service है वो private postal जो companies होती हैं इंडिया में वो भी देती हैं. दूसरा एग्जाम्पल आ गया हमारे पास टेलीफोन्स एंड मोबाइल फोन्स. ये आप सबको पता है. सपोज आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है, आपको अपने स्कूल का होमवर्क पूछना है ना. तो आप क्या करोगे, आप सीधा कॉल उठाओगे, फोन करोगे और बात करोगे. Telephones and mobile phones are among the fastest means of communication. ऐसा तो नहीं है ना कि आपको उसको पहले लेटर लिखोगे फिर आप 2-3 दिन वेट करोगे. नहीं, आपको अगर 2 मिनट में बात करनी है तो आप 2 मिनट में कॉल लगाकर बात कर सकते हो. मतलब कि ये जो है सबसे फास्ट तरीका है.
ओके, वी कैन टॉक टू एनीबडी इन द कंट्री एंड इवन आउटसाइड इंस्टेंटली। हम कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर आराम से किसी से भी बात कर सकते हैं। इन इंडिया द STD जिसको बोलते हैं हम सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग फैसिलिटी लेट्स वन टॉक टू समवन इजीली इन अनदर सिटी, while the ISD International Subscriber Dialing Facility lets one talk to others outside the country। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, ये जो STD होता है जिसको हम कहते हैं सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ये इंडिया में ही एक ही कंट्री के अंदर आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। लेकिन जब हम बात करेंगे ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, इसमें क्या होता है, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कॉल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है फैक्स। अ फैक्स जिसको हम कहते हैं फैक्सिमिल ऑटोमेटिक जेरोक्स, ठीक है। मशीन इज यूज्ड टू सेंड इमेजेस एंड टेक्स्ट थ्रू टेलीफोन वायर्स, है ना। तो जो फैक्स होता है उसका इस्तेमाल हम लोग पिक्चर्स भेजने के लिए करते हैं, हम जो हमारे मैसेजेस होते हैं वो भेजने के लिए करते हैं, और इसके अंदर टेलीफोन वायर्स होती हैं। मोबाइल फोन्स कैन बी कैरिड एनीवेयर, जो मोबाइल फोन्स हैं उनको हम कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सेंड शॉर्ट रिटन मैसेजेस थ्रू आवर मोबाइल फोन्स यूजिंग SMS, और हम छोटे छोटे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, SMS जिसको कहते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस। मोबाइल फ़ोन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो मोबाइल फ़ोन है वो बहुत ज़रूरी होता है एक कम्युनिकेशन के लिए। मोबाइल फ़ोन्स आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और जो मोबाइल फ़ोन है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है लोगों का कम्युनिकेट करने के लिए। नेक्स्ट है स्मार्टफोन्स। दीज डेज स्मार्टफोन्स लाइक द आईफोन आर बिकमिंग पॉपुलर, है ना। आजकल की डेट में क्या हो रहा है, जो स्मार्टफोन्स है ना वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। Apart from allowing you to make calls, smartphones can be used to connect to the internet, send and receive emails, take picture and view them, and download and listen to music, है ना। एक फ़ायदा नहीं है स्मार्टफोन का, स्मार्टफोन के बहुत फ़ायदे हैं। आप कॉल कर सकते हो, आप टेक्स्ट कर सकते हो, आप पिक्चर क्लिक कर सकते हो, आप गाना सुन सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो, है ना। कितनी सारी चीज़ें आप इस फ़ोन की मदद से कर सकते हो। नेक्स्ट है email, a very convenient and fast method of sending messages today is electronic mail या फिर और email, है ना। आज की डेट में जो है email बहुत जगह, बहुत ऑफिसेज में, मेनली स्कूल्स में, ऑफिसेज में email बहुत पॉपुलर है। email are sent through computers connected to the internet। ईमेल जो है वो कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट की प्रेजेंस में भेजा जाता है। These days ईमेल कैन ऑल्सो बी सेंट थ्रू मोबाइल फोन्स, और आज की डेट में ईमेल्स तो हम फ़ोन से भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट, मास मीडिया। मास मीडिया मीन्स टेक्नोलॉजी दैट इज इंटेंडेड टू रीच a mass audience. It is the primary means of communication used to reach the vast majority of the general public. अब आप देखोगे मास, पहली बात तो हम ये जानते हैं कि मास का मतलब क्या होता है, a large group ऑफ पीपल, है ना। मतलब जब लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं मास मीडिया। मास मीडिया मीन्स टेक्नोलॉजी दैट इज इंटेंडेड, है ना। मास मीडिया जैसे कि अभी हमने इसको रीड आउट करा था, मतलब जो टेक्नोलॉजी हमें एक टाइम पर बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करवाती है उसे हम कहते हैं मास मीडिया। द मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म्स फॉर मास मीडिया, कौन से ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न एंड द इंटरनेट। ये सारे ऐसे ज़रिए हैं जिसकी मदद से आप जो है बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों से एक वक्त पर कनेक्ट हो सकते हो। अब आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, इंस्टाग्राम लाइव। अगर आप इंस्टाग्राम पे लाइव जाओगे तो आपको एक टाइम पर हज़ारों लोग देख रहे होंगे, है ना। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे फैक्ट गैलॉर। The most important news published in a newspaper is its first news on the front page. This news is also called the lead story. अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो जो फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ छपती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है, और इस न्यूज़ को हम क्या कहते हैं, लीड स्टोरी कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड इन मेनी लैंग्वेजेस। जो न्यूज़पेपर्स है ना वो बहुत तरीके की लैंग्वेज में प्रिंट करे जाते हैं। अ न्यूज़पेपर कॉस्ट जस्ट अ फ्यू रुपीज़ बट गिव्स अस लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इवेंट्स एंड हैपनिंग्स इन आवर सिटी, आवर कंट्री एंड इन द वर्ल्ड। जो न्यूज़पेपर होता है बहुत ही
सस्ता होता है, मतलब कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता उसका, लेकिन अगर आप उसको खरीद लोगे, अगर आप उसको पढ़ लोगे, तो वो जो आपको जानकारी, जो आपको नॉलेज देता है, वो आपकी सिटी की, आपके कंट्री के बारे में, आपको पूरे वर्ल्ड के बारे में, आपके नेबरहुड के बारे में बताता है। मैगजीन्स आर ऑल्सो पॉपुलर अमंग पीपल। जो मैगजीन है वो भी लोगों में बहुत पॉपुलर है। दीज आर पब्लिश्ड ऑन ऑल काइंड्स ऑफ टॉपिक्स। ये जो है बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करती है मैगजीन। कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं मैगजीन के अंदर? फैशन, ठीक है, क्लोथ्स, फिल्म्स, करंट अफेयर्स, ये सब कवर्ड होता है। नेक्स्ट है रेडियो। यू मे ऑल्सो एंजॉय लिसनिंग टू रेडियो प्रोग्राम्स, है ना। रेडियो प्रोग्राम्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। द रेडियो इज़ अ पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो रेडियो है वो बहुत ही पॉपुलर जरिया है मास कम्युनिकेशन का, स्पेशली इन रूरल एरियाज। जैसे जो गांव के इलाके होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहाँ पर लोग रेडियो को बहुत अच्छे से, बहुत इंजॉय करके सुनते हैं। इट ब्रॉडकास्ट्स न्यू सॉन्ग्स, स्पोर्ट्स, कमेंट्रीज एक्सेट्रा, है ना। ये जो है नए नए गाने लेकर आता है हमारे लिए, नए नए जो है न्यूज़ देता है हमें, और स्पोर्ट्स कमेंट्रीज, जैसे कि क्रिकेट चल रहा है सपोज, तो वो क्रिकेट क्या हो रहा है उसके अंदर, कि जैसे विराट कोहली है, उसने जो है एक बहुत अच्छा शॉट मारा है, तो वो हमें पता चल रहा है कि रेडियो पे हम सुन सकते हैं। आकाशवाणी इज द गवर्नमेंट रन रेडियो सर्विस। जो आकाशवाणी है वो गवर्नमेंट चलाती है। अमंग पॉपुलर प्राइवेट रेडियो स्टेशंस, कौन कौन से ऐसे रेडियो स्टेशंस है? रेडियो मिर्ची, रेड एफएम, फीवर 104, रेडियो सिटी एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर रेडियो के अलग अलग प्रोग्राम्स, न्यूज़ और सॉन्ग्स आते हैं। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे फैक्ट के लॉट। Radio service in India was started in 1927. It was named Akashvani. जो रेडियो सर्विस है वो इंडिया में कब शुरू हुई? 1927 में, और इसका नाम क्या रखा गया? आकाशवाणी। नेक्स्ट क्या है? टेलीविजन। टेलीविजन, जिसको हम टीवी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इज अनदर पॉपुलर मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये भी बहुत ही पॉपुलर तरीका है मास कम्युनिकेशन करने का। वी वॉच ऑन टीवी चैनल्स वेरियस न्यूज़, ड्रामाज, रियलिटी शोज, म्यूजिक एंड मूवीज, है ना। हम देखते हैं कि हमारी जो मदर्स होती हैं वो क्या करते हैं, वो डेली सोप देखती हैं टीवी में, ठीक है। आपके जो फादर होते हैं वो स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं, आप लोग कार्टून्स देखते हो, न्यूज़ देखते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीविज़न में मिलती हैं एक टाइम पर। Many companies also advertise their products on TV. बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आती हैं। सपोज मैगी की एडवर्टीजमेंट आ गई, है ना, पेंसिल्स के बारे में आ गया, शूज़ के बारे में आ गया। Today there are many television channels that you can watch. आज की डेट में बहुत सारे ऐसे टेलीविजन चैनल्स हैं जो आप देख सकते हो। The oldest TV channel in India is the government run दूरदर्शन। जो सबसे पुराना चैनल है ना वो है दूरदर्शन। TV programs are brought to us via communication satellites. जो TV programs है वो communication satellites से हमें दिखाए जाते हैं। Such TV is called cable TV, और उन TVs को हम कहते हैं cable TV. There is also direct to home DTH TV transmission that you receive by installing a satellite dish at your home, है ना। आपको पता होगा, आप अपने टेरेस पे जाओ, आप देखोगे एक सैटेलाइट की फॉर्म में ना, सैटेलाइट की फॉर्म में एक छतरी, अम्ब्रेला टाइप एक फिगर होता है जो छत पे लगा होता है। उससे क्या होता है? डायरेक्ट टू होम, वो आपको डायरेक्टली कनेक्ट करवाती है, तो उससे आप डायरेक्टली अपने घर में जो है टीवी देख सकते हो बिना केबल के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेट। कंप्यूटर इज द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज की डेट में कंप्यूटर, लैपटॉप, ये बहुत ही सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड बन चुका है। इट सेंड्स एंड रिसीव्स मैसेजेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। इसमें मैसेजेस कैसे आते हैं? मेल्स से आते हैं। टू सेंड एन ईमेल, ईमेल भेजने के लिए द कंप्यूटर नीड्स टू बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट। कंप्यूटर को जो है इंटरनेट से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दीज डेज ईमेल्स आर ऑल्सो सेंट थ्रू मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, है ना, जिसको हम टैब कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में टैब होता है। तो ईमेल जो है ना सिर्फ आज की डेट में लैपटॉप से, बट आप फ़ोन से भेज सकते हो, आप टैब से भेज सकते हो, बहुत तरीके हैं, मोबाइल से भेज सकते हो। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखो, अब ये किस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर कि कैसे कैसे समय आते आते जो टेक्निक्स हैं वो कितनी ज़्यादा ट्रेडिशनल से मॉडर्न हो गई हैं।
पहले आता था स्मोक सिग्नल, सबसे पहले लोग धुआं जला के बताते थे कि यहाँ पर आपको कोई बुला रहा है। फिर आता था आपका पिजन, कबूतर के थ्रू आप लेटर्स भिजवाते थे। फिर आ गया आपका मोर्स कोड, फिर वायरलेस रेडियो, फिर इंटरनेट www. फिर मोबाइल टेलीफोन, फिर फैक्स, फिर आया टेलीफोन, फिर आया ईमेल, फिर आया स्मार्टफोन। अभी जो स्मार्टफोन है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। स्मार्टफोन के अलावा ऐसा क्या आ सकता है? स्मार्ट वॉच भी आ गई, स्मार्ट वॉच से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अब क्या इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? आगे आने वाले कुछ सालों में हमें पता चल जाएगा। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो हमने कर लिया है चैप्टर। लेट्स डू दी एक्सरसाइज। ए, से राइट और रॉन्ग। अब आपको राइट रॉन्ग बताना है। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। इट्स राइट। We can buy letters from a bank. Wrong. A fax machine is joined with telephone wires. Right. Telephones can be carried everywhere. Wrong. Newspapers carry news within the country. Wrong. क्यों? क्योंकि ये तो कंट्री के बाहर भी जो चीज़ें हो रही होती हैं उसकी भी न्यूज़ देता है। Alright, let's do take your pick. Which one is means of personal communication? इसमें से personal communication का कौन सा जरिया है? टेलीफोन. Which one is very popular among young people? Young people में क्या चीज़ बहुत popular है? स्मार्टफोन. Which one gives us printed news? कौन देता है printed news? Newspaper. Which one can be carried in a pocket? Smartphone. We can send an email through a smartphone. Okay. Now let's do the C section. Write the names of these means of communication. आपको इनके नाम लिखने हैं। ये है हमारा रेडियो। This is laptop. This is smartphone. This is television. All right, let's do the D part. Which social media platform does each of these logos represent? अब आपको लोगो की मदद से बताना है कि ये क्या है। मैं आपको फर्स्ट 2 बताऊंगी और बाकी 2 आपने गेस करने हैं। ये तो है हमारा फेसबुक। ये क्या है? इंस्टाग्राम। अब ये दोनों आपने बताने हैं। All right, my dear students, so these question answers and these activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye. One gives us printed news. कौन देता है printed news? Newspaper. Which one can be carried in a pocket? Smartphone. We can send an email through a smartphone. Okay. Now let's do the C section. Write the names of these means of communication. आपको इनके नाम लिखने हैं। ये है हमारा रेडियो। This is laptop. This is smartphone. This is television. All right, let's do the D part. Which social media platform does each of these logos represent? अब आपको लोगों की मदद से बताना है कि ये क्या है। मैं आपको फर्स्ट 2 बताऊंगी और बाकी 2 आपने गेस करने हैं। ये तो है हमारा फेसबुक। ये क्या है? इंस्टाग्राम। अब ये दोनों आपने बताने हैं। All right, my dear students, so these question answers and these activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.